आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। अज़रुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये लगातार पहले भी कहा कि ये मुस्लिमों के हकों का हनन करना है। आज भी ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिमों के अधिकारों को उनसे छीनने वाला ये। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मजहब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। हालांकि उसको लेकर भी एतराज जताया गया है अज़रुद्दीन ओवैसी या अन्य लीडर्स की तरफ से। आप कैसे देखते हैं? आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। अज़रुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये लगातार पहले भी कहा कि ये मुस्लिमों के हकों का हनन करना है। आज भी ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिमों के अधिकारों को उनसे छीनने वाला ये। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मजहब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है।